हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। तो आज हम कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को प्रूव करने वाले हैं। तो उससे पहले देखते हैं कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया होता क्या है। एक्चुअली जैसे इसका नाम ही बता रहा है, कॉशी एंड कन्वर्जेंस। सो कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ना कॉशीनेस, किसी सीक्वेंस की कॉशीनेस और कन्वर्जेंस को आपस में रिलेट करने का एक मीडियम है कि हम कॉशी और कन्वर्जेंस को क्या इम्प्लाई कर सकते हैं या कैसे रिलेट करती हैं एक दूसरे को। तो देखते हैं क्या होता है कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। Cauchy convergence criteria basically states that a sequence n of real numbers converges if and only if it is Cauchy। अब क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि मेरी सीक्वेंस, रियल नंबर की सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कॉशी। इसका मतलब रियल लाइन पे कॉशीनेस और कन्वर्जेंस एक दूसरे को क्लेम करेंगी। अगर कोई सीक्वेंस कॉशी है तो वो कन्वर्ज करेगी और अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो कॉशी हो जाएगी। तो प्रूफ करते हैं। अच्छा देखो, प्रूफ करने का वही आइडिया नॉर्मली जैसे प्रूफ करते हैं। अब क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेटमेंट है तो दोनों तरह से प्रूफ करना पड़ेगा, एक बार फॉरवर्ड पार्ट और एक बार बैकवर्ड पार्ट। सो देखते हैं, पहले एक चीज़ अज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा प्रूफ करेंगे। सो फॉरवर्ड पार्ट प्रूफ अज्यूम करते हैं, लेट ए एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो इसकी कोई लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी, वही लिख देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि एक ऐसा L मुझे मिला होगा R में सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल्स टू L। ठीक है, ये हो गया। अब हमें और इससे क्या बता सकते हैं, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या होती है। हम बोलते हैं कि L इज द लिमिट of an, then for every epsilon there exists a natural number k such that modulus of an minus L is less than epsilon for all n greater than equals to k। मतलब कि ये डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, या फिर हम बोलेंगे कि L मेरी सीक्वेंस an की लिमिट है कब, जब नो मैटर व्हाट एप्सिलॉन आई चूज़, कितना ही छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर मैं चूज़ करूँ, मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा कि मेरा मॉडुलस ऑफ an माइनस L इज़ लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब ये तो हो गई कॉशी, अब ये तो हो गई कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। अब हमें क्या दिखाना है, ये कॉशी है या नहीं है। तो हमें शो क्या करना है, लिख देते हैं, टू शो an is Cauchy। अब an Cauchy है, इसका मतलब हमें क्या दिखाना है, Cauchy की डेफिनेशन क्या होती है, an is Cauchy then for every epsilon positive एक ऐसा k हमें मिलेगा such that modulus of an minus am is less than epsilon for all n after k। यानी कि नो मैटर हाउ स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर यू चूज़, आपको हमेशा एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा और भी से पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा कि आपका सीक्वेंस का nth टर्म और mth टर्म का डिस्टेंस आप जितना छोटा चाहे उतना छोटा कर सकते हो उस k के बाद वाले टर्म्स के लिए। अब हमें दिखाना है हमारे पास क्या है, हमारे पास ये चीज़ है और उससे हमें वो क्लेम करनी है, ये हमारा क्लेम हो गया। ठीक है,
चलो सही है, यानी कि हमें ये चीज़ शो करनी है। हम क्या करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से मेरे पास क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन गिवन मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन आफ्टर के। अगर मेरा m भी k से बड़ा होगा तो मैं इस m के लिए भी सेम चीज़ लिख सकती हूँ। इफ़ m इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू k देन ए एम माइनस एल इज़ ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m आफ्टर के। अच्छा देखो ये मैंने क्यों किया, मैंने ए एम को पिक्चर में इसलिए लाया क्योंकि कॉशी प्रूफ करने के लिए मुझे ए एन और ए एम दोनों चाहिए। तो अब मेरे हाथ में ए एन भी है, ए एम भी है। अब क्या करते हैं, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है ना, उसका एक पार्ट हम क्लेम कर लेते हैं, बेसिकली कंसीडर कर लेते हैं। क्या करें, कंसीडर मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए एम। हमने Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. प्लस एल माइनस ए एम ऐसे लिख लिया। देखो क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मेरे पास ए एन का एल के साथ रिलेशन है, सिमिलरली ए एम का भी एल के साथ ही रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं ना, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी से इसे ब्रेक करेंगे, ए एन के साथ एल लेकर आएंगे, ए एम के साथ एल लेकर आएंगे। सो बाय ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी आपकी ये जो क्वांटिटी होगी दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल। इससे लेस होगी, हाँ बिल्कुल होगी। अच्छा सो क्या बोल सकते हैं हम, दिस इज फर्दर लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन, तो ये क्या हो गया 2 एप्सिलॉन। अच्छा अब दो चीज़ें होती है, क्योंकि आपका एप्सिलॉन जो था ना वो आर्बिट्ररी था, कुछ भी था, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एप्सिलॉन ओनली। देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन आपको एक ऐसा के मिल गया सच दैट मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। ठीक है। अच्छा आप ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 कर लेते, यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाई 2 कर लेते। क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ आप यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 कंसीडर कर लेते, यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाई 2 कंसीडर कर लेते। क्यों, क्योंकि आर्बिट्ररी है ना एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन से छोटा है तो एप्सिलॉन बाई 2 से भी छोटा होगा। फिर यहाँ पर ऐड करते तो ये एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 आता, तो आप यहाँ पर सिंपली एप्सिलॉन लिख सकते थे। ठीक है, तो आपके पास आ गया। अब यही तो मेरी कॉशी की डेफिनेशन थी, यही तो मुझे प्रूफ करना था, मैंने कर दिया। दिस मीन्स माई सीक्वेंस इज कॉशी। चलो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, अब हमें प्रूफ करना है दूसरा पार्ट। क्या कि अब मैं मान के चलूँगी मेरी सीक्वेंस कॉशी है, फिर मुझे दिखाना है कि वो कन्वर्ज भी करेगी। कैसे दिखाते हैं, देखते हैं। कॉन्वर्सली let us assume that an is Cauchy। अब मुझे क्या दिखाना है, टू शो an is कन्वर्जेंट। अब देखो मुझे किसी कॉशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है। अच्छा अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग मेरे को किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है। हमें पता है कि अगर मेरी कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो बाउंडेड तो होती ही होती है। तो हम क्या करें, हम ट्राई करते हैं कि क्या मेरी कॉशी सीक्वेंस को मैं बाउंडेड शो कर सकती हूँ, और अगर मेरी कॉशी सीक्वेंस बाउंडेड आ गई तो फिर आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हमारा क्लेम क्या होगा, फर्स्ट क्लेम वुड बी कि इस वाले पार्ट के लिए फर्स्ट क्लेम मुझे दिखाना है कि ए एन मेरी बाउंडेड है। मैं एक क्लेम कर रही हूँ, फिर शो करते हैं इस क्लेम को। क्या करो, अच्छा देखो हमारे पास है कि ए एन मेरी कॉशी है, ए एन इज कॉशी, तो इसी का इस्तेमाल करना है थ्रू आउट।
इसका मतलब क्या है, दैट इज़ फॉर एवरी एप्सिलॉन मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। अब क्योंकि ये कंडीशन हर एक एप्सिलॉन के लिए होल्ड हो रही है, दिस इज होल्डिंग फॉर ईच एंड एवरी एप्सिलॉन, तो हम क्या करें, कोई एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन मान लेते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए भी ट्रू होगी, है ना। सिंस दिस कंडीशन इज होल्डिंग ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो इट विल होल्ड ट्रू फॉर सम स्पेसिफिक एप्सिलॉन ऑल्सो। सो इन पर्टिकुलर इफ एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1 देन ऑल्सो आपको इस 1 के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा k मिल जाएगा, कैसा, जो ये हरकत करेगा कि आपका मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए एम इज लेस देन 1 होगा, क्योंकि अब आपने एप्सिलॉन को 1 ले लिया है, फॉर ऑल एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। अब देखो ये आ गया, क्या कर सकते हैं, अब अगेन देखो हमारे पास क्या है ना, हमें सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है। अब सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा कुछ करना है कि मेरी सीक्वेंस के लोअर में कोई एक बाउंड मिल जाए और अपर में एक बाउंड मिल जाए, तो मेरी सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी। तो क्या करूँ मैं, अब वापस से यहाँ पर 2 इंडिसेस हैं और ये दोनों की दोनों वेरी कर रही हैं, तो मुझे दिक्कत आ सकती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं किसी एक इंडिसेस को फिक्स कर सकती हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। क्या हेल्प मिलेगी, अच्छा देखो हर एक m और n के लिए ट्रू है ये k के बाद, तो अगर मैं m को इन पर्टिकुलर k ले लूँ तब भी ट्रू होगा। बस ये करना है, चूज m टू बी k इटसेल्फ, देन आपके पास क्या आ गया, a n माइनस a k इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। अब आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है इन पिक्चर, ये k तो आपको मिल जाएगा ना, ये फिक्स हो गया आपका। कहाँ थी हमारी k की एग्जिस्टेंस, ये थी हमारी k की एग्जिस्टेंस, ये k तो हमारा फिक्स है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, इसे थोड़ा सा खोलते हैं, मॉड की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है मॉड ऑफ ए एन माइनस ए के इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। तो इससे मैं क्या करूँ, मॉड को ब्रेक करो, -1 विल बी लेस देन इक्वल्स टू ए एन माइनस ए के इज लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा, हाँ, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। अब मैं क्या करूँ, तीनों साइड ए के को ऐड कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, -1 प्लस ए के इज लेस देन ए एन इज लेस देन 1 प्लस ए के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। अब देखो मुझे पता है ये सीक्वेंस का kth टर्म है, तो ये कुछ तो फाइनाइट क्वांटिटी रही होगी, हाँ ये चीज़ तो मुझे पता है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं चूज़ करती हूँ कैपिटल M। कैपिटल M मैं क्या चूज़ कर रही हूँ, मैक्सिमम ऑफ व्हाट, सीक्वेंस के A1 A2 A3 kth, एक kth टर्म +1, क्योंकि यहाँ पर +1 है ना इनका, इन सब में जो भी मैक्सिमम होगा वो उसे मैं m बोल रही हूँ, ठीक है। और स्मॉल m क्या करूँगी, मिनिमम की चूज़ करूँगी A1 A2 A3 एंड सो ऑन। अब a के -1 चूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पर -1 है, सही है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया कि मेरा m इज़ लेस देन ए एन इज़ लेस देन कैपिटल M, यानी कि मेरी सीक्वेंस के टर्म्स ये स्मॉल m से बड़े ही है और कैपिटल M से छोटे ही है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो कि k के बाद के तो है, यहाँ से हमने मान लिया, पर k के पहले वाले भी तो यहाँ पर कंसिडर हो जाएंगे ना, क्योंकि मैंने A1 A2 A3 सारे के सारे टर्म्स की मैक्सिमम वैल्यू ली है, तो ये सब टर्म्स के लिए वैलिड है ना। So this is indeed m is less than equals to an is less than equals to capital M for all n belongs to natural number। अब क्या आ गया, मैंने मेरी सीक्वेंस का एक अपर बाउंड दिखा दिया, एक लोअर बाउंड दिखा दिया, यानी कि मैंने मेरी सीक्वेंस को बाउंडेड दिखा दिया। दिस मीन्स an is बाउंडेड,
चलो एक चीज़ तो मेरी ट्रू हो गई, जो मेरा क्लेम नंबर 1 था कि मेरी सीक्वेंस बाउंडेड होगी, ये तो ट्रू हो गई। अभी तक भी हम पूरी तरह से नहीं पहुंचे हैं, हम एक स्टेप फर्दर हो गए हैं। क्या कि मेरी सीक्वेंस मुझे कन्वर्जन दिखानी थी, तो मैंने सबसे पहले उसे बाउंडेड तो दिखा दी, क्योंकि मुझे पता है कि कन्वर्ज करने के लिए मेरी सीक्वेंस को बाउंडेड होना तो नेसेसरी है। अब क्या करते हैं, अच्छा बाउंडेड सीक्वेंस ऐसी दिमाग में आती है तो कुछ आता है, बहुत प्यारी सी बहुत अच्छी थ्योरम होती है। क्या होती है? बोल्ज़ैनो-वेस्टिस थ्योरम। वो क्या बोलती है? नो, बोल्ज़ैनो-वेस्टिस। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। थ्योरम। अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? ये बोलती है, BWT भी बोलते हैं इसे, BWT क्या बोलती है? ये बोलती है कि अगर आप कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस लो, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर की सेट ऑफ रियल नंबर की कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस लो हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस दैट टू इन आर। क्या बोल रही हूँ मैं कि मेरी अगर मैं कोई भी एक रियल नंबर की सीक्वेंस लेती हूँ जो कि बाउंडेड होगी, तो उसके पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो होगी ही होगी। अब देखो मैंने मेरी सीक्वेंस को बाउंडेड तो दिखा दिया था, यानी कि मेरी सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रही होगी। इस बात का यूज़ करते हैं बाय बोल्ज़ैनो-वेस्टिस थ्योरम। AN हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अब सब सीक्वेंस का नाम ले लेते हैं, लेट्स से ANR। बढ़िया है। अब क्योंकि कन्वर्जेंट है तो इसकी कोई तो लिमिट रही होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट तो होती है। देन एक ऐसा मुझे L मिल रहा होगा सच दैट अगेन लिमिट NR टेंड्स टू इंफिनिटी ANR इज L, ये होगा। और एप्सिलॉन डेल्टा टर्म्स में लिखे तो फॉर एवरी एप्सिलॉन मुझे एक ऐसा K मिलेगा। कैसा K? सच दैट मेरा ANK माइनस ANR माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल NR ग्रेटर देन इक्वल्स टू K। अब देखो हम ये K पहले भी ले चुके थे ना। हाँ, हम ये वाला पार्ट प्रूफ करने के दौरान ये K ले चुके हैं, तो एक काम करते हैं, इसे कुछ K डैश ले लेते हैं, क्योंकि सेम होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें? वापस से आते हैं। वापस से हमें क्या करना था? हमें सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो करना था। हमारा क्या है? अब हम क्लेम करेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास लिमिट होगी। अब मेरी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस के पास एक लिमिट है, तो मेरा क्लेम ये है कि मेरी सीक्वेंस की भी लिमिट यही है। क्या? माई क्लेम इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी AN इज ऑल्सो L, दैट इज फॉर एवरी एप्सिलॉन मुझे एक ऐसा K मिलेगा अगेन सच दैट modulus of AN minus L is less than epsilon for all n greater than equals to this K। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? इन बिटवीन अगेन मुझे कॉशीनेस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही तो है, कॉशीनेस है और बाउंडेडनेस है। बाउंडेडनेस का मैंने इस्तेमाल कर लिया, एक बार फिर कॉशीनेस का इस्तेमाल करते हैं। कॉशी सीक्वेंस में वापस से AN माइनस AM जैसा कुछ होता था।
देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब वही जो हमें प्रूफ करना है हम कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर, उसका एक पार्ट कंसीडर करो मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल। अब आपको क्या दिखाना है कि ये मॉडुलस जो है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। क्या करो, अब वापस से क्या कर सकते हो आप, ए एन माइनस ए एन के प्लस ए एन के माइनस एल। अब आपको वापस से ए एन के और एल में भी रिलेशन पता है और ए एन माइनस ए एन के में भी रिलेशन पता है। कैसे पता है बताती हूँ। वापस से ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी यूज़ करो। दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू ए एन माइनस ए एन के प्लस ए एन के माइनस एल बाय ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. चलो क्या बोल सकते हैं देखते हैं। मेरा मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल आया लेस देन इक्वल्स टू ए एन माइनस ए एन के प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन के माइनस एल। अब मेरा ये मॉडुलस ऑफ ए एन के माइनस एल जो है ना, ये तो एप्सिलॉन से छोटा है। एक काम करती हूँ, यहाँ पे भी मैं एप्सिलॉन बाई 2 कर लेती हूँ ताकि आगे एप्सिलॉन बाई 2 मेरा मिलके मर्ज हो जाए। ये ना याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको खुद पता लग जाता है कहाँ एप्सिलॉन बाई 2 लेना है, कहाँ एप्सिलॉन बाई 3 लेना है, कहाँ एप्सिलॉन लेना है। तो सिंपली एप्सिलॉन लेके चलो, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे बाई 2 कर दो, ख़त्म। सो दिस इज लेस देन मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए एन के प्लस एप्सिलॉन बाई 2 कब, फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन के डैश, इस के डैश के बाद वाले। चलो सही है। अब इसका क्या कर सकते हैं, अब देखो अगेन ये अलग अलग इंडिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, ये अलग अलग इंडिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। तो मैं वापस कॉशी पे जा सकती हूँ। क्या बोल दूँ कि क्योंकि मेरी ए एन तो कॉशी है, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ए एन, अगेन पूरा लिखते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन मुझे एक ऐसा क्या लिखते हैं आर डैश मिल जाएगा, बहुत के हो गया, सच दैट आपका ए एन माइनस ए एन के लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन 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 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर डैश। वापस से आप इस्तेमाल करो। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। सो बाय इक्वेशन 1 मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन ए एन माइनस ए एन के प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अच्छा, फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन के डैश। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो ये बोल रहा है एन के मेरा के डैश से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे बोल रहा है कि एन के मेरा आर डैश से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम के डैश और आर डैश का मैक्सिमम ले लेते हैं। क्या करेंगे, ऐसे देखो कि ये है सेट ऑफ, अच्छा के डैश मेरे जो भी है, के डैश है, आर डैश है, इनके सब नेचुरल नंबर है ना। तो अगर मेरा ये के डैश है, ये आर डैश है, अगर मेरा एन के आर डैश से बड़ा होगा तो वो के डैश से भी बड़ा होगा ना, तो बेसिकली इनके मैक्सिमम से भी बड़ा होगा। तो बस वही मैक्सिमम चूज़ करते हैं। चूज़ व्हाट, चूज़ के टू बी maximum of k dash and r dash, then mod of an minus l is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 which is equals to epsilon कब, for all n and for all n greater than k। आ गया, क्या है हमारे पास, We have now arrived at कि no matter what epsilon I choose, मुझे एक ऐसा k तो मिल ही जाएगा। ये k क्या है, उन k डैश और r डैश का मैक्सिमम, such that मेरा a n माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा for all n greater than equals to k। This is the definition of a convergent sequence. This means a n is convergent और convergent भी है ऑल्सो एल पे कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेस
टू एल, अब एल कुछ भी हो सकता है, पर मेरी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉशी सीक्वेंस ली और उसे कन्वर्जन दिखा दिया। तो सबसे पहले हमने कन्वर्जन सीक्वेंस ली, उसे नॉर्मली जैसे हम करते थे, बहुत इजीली, बहुत आसान था वो प्रोसेस, उसे हमने कॉशी दिखा दिया। फिर जब हमने कॉशी सीक्वेंस ली ना, उसे कन्वर्जन दिखाने के लिए क्या यूज़ करा, हमने कॉशी सीक्वेंस ली। अब हमें क्या करना है, उसे कन्वर्जन दिखाना है, तो कन्वर्जन दिखाने के दौरान हमें पता है उसे बाउंडेड होना नेसेसरी है। सबसे पहले उसे बाउंडेड दिखाया और फिर बाउंडेड दिखाने के बाद हमें पता है बाउंडेड सीक्वेंस से रिलेटेड एक बहुत प्यारी सी थ्योरम होती है, दैट इज बुल्जेनो-वेस्टिस थ्योरम। हमने उसका इस्तेमाल किया और हमने एक सब सीक्वेंस जनरेट की जो कन्वर्ज करती है और उस सब सीक्वेंस की लिमिट को ही अपनी ओरिजिनल सीक्वेंस की लिमिट दिखा दी। देयरफॉर मैंने अपनी सीक्वेंस को भी कन्वर्जन दिखा दिया। तो मेरी सीक्वेंस अगर कॉशी है तो वो कन्वर्ज भी करेगी आर में, और अगर कन्वर्जेंट है तो वो कॉशी तो होगी ही। सो दिस इज कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। आई होप you like the video, so do like and subscribe our channel. Thanks for watching.